राजनीति में, सियासत में कभी कभी होता है कि राजनेता अति उत्साहित होकर ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद वो सोचते होंगे कि उन्होंने क्या कह दिया, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा की जुबान फिसल गई। संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिससे विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर और संबित पात्रा पर हमलावर होने का। पहले रिपोर्ट देखिए आप। जय जगन्नाथ। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए। अनजाने में फिसली जुबान, क्या उपवास से बनेगा काम? बयान देते वक्त नेताओं की जुबान फिसलना आम बात है, लेकिन ये वक्त लोकसभा चुनाव का है। यहाँ नेताओं के एक एक शब्द के मायने होते हैं। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस बात को समझ चुके हैं। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा की एक विवादित टिप्पणी ने उन्हें घेर लिया है। उड़िया भाषा में संबित पात्रा ने ये कह दिया कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। संबित पात्रा के गलती से दिए एक बयान ने विपक्षी दलों को खुद मौका देने का काम कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर संबित के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। चाटुकारिता की सारी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार कर दिया है। यह सनातन धर्म का अपमान है। महाप्रभु जगन्नाथ का सारी दुनिया भक्त है। कोई प्रधानमंत्री हो जाए या कोई राजा महाराजा हो जाए तो भगवान उसके भक्त हो जाएंगे। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के इस बयान के लिए तत्काल सफाई देना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह हिंदू परंपरा का, भगवान जगन्नाथ का अपमान है। न सिर्फ अपमान है बल्कि हिंदू परंपरा को, भगवानों को तिरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। विवादों से घिरे संबित पात्रा ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनके मन में ऐसे भाव नहीं थे। उन्होंने प्रायश्चित करने की भी बात कही है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है। एक चैनल को बाइट देते समय मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा के लिए एक तरफ जहां विरोधी सुर उठे तो वहीं उनके समर्थन में भी बोलने वालों की कमी नहीं रही। बीजेपी विधायक ने उनके बयान पर सफाई दी। उन्होंने गलत नहीं कहा। भगवान जब रथ यात्रा में निकलते हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए निकलते हैं और मोदी जी गए थे। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, देश का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और आने वाले समय में भारत मित्र होने वाला है, विश्व मित्र होने वाला है। ये सब की मैं उनको बधाई देता हूँ। और यदि बोल दिए हैं तो भक्त और भगवान का संबंध जो है वो अलौकिक संबंध है।
कभी भगवान भी भक्त का नाम लेते हैं और भक्त तो भगवान का नाम लेता ही है। लेकिन मैं कल जब सुन रहा था मेरे को ऐसे लगा कि संबित भाई का जो स्लिप हो गया, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस करेंगे तो जगन्नाथ जी भक्तों के भगवान है। रथ यात्रा के दिन भक्तों के दर्शन करने के लिए वो निकलते हैं। 25 मई को पूरी हॉट सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। खुद पीएम मोदी संबित पात्रा के लिए एक दिन पहले प्रचार करने पहुंचे थे। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। साल 2019 में यहां से संबित पात्रा को हार का सामना करना पड़ा था। अब चुनाव से ठीक पहले संबित पात्रा का एक विवादित बयान उनके लिए मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये सियासत है भाई, यहां पर आपकी जुबान फिसली तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो जाते हैं, आपकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है संबित पात्रा के साथ और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, कभी कभी होता है इंसान कहना कुछ चाहता है, कह कुछ जाता है। संबित पात्रा की जुबान फिसल गई है, लेकिन सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि जुबान फिसली पर सियासत तो होगी ही। बैठे बैठा एक मौका मिल गया बीजेपी पर संबित पात्रा पर हमलावर होने का विरोधियों को। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से संबित पात्रा का बयान सामने आया उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता है, बीजेपी के नेता है, बयान देने की होड़ लग गई। सबसे पहले जो पुरंदर मिश्रा है, बीजेपी के विधायक है, और जो उड़ीसा के प्रभारी है, छत्तीसगढ़ से तमाम जो नेता उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं उनका प्रभार उन्हीं के ऊपर है। वो तमाम नेताओं को कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में दौरा करना है उसका जो तमाम समीकरण वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने संबित पात्रा का समर्थन किया और ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि उनकी भावनाएं गलत नहीं थी, संबित पात्रा की भावनाएं गलत नहीं थी, भावनाएं सही थी, हाल ही की जुबान उनका फिसल गया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर जो हिंदू धर्म का अपमान है इस पर माफी मांगना चाहिए। चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है सुमित, ऐसे में तमाम एक एक छोटा सा छोटा बयान भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार होता है या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी के लिए, दोनों पार्टियों के लिए भारी पड़ जाता है। इस लोकसभा चुनाव में हमने कई ऐसे जो बयान है वो देखे। बिल्कुल खोमन, देखिए सियासत में हर तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, राजनेता ऐसे बयान दे जाते हैं। हालांकि संबित पात्रा अपनी गलती मान रहे हैं। उनका कहना था कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था और कहीं ना कहीं उन्होंने माफी मांगी है, उपवास भी रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के लोगों की तरफ से ऐसे ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो मर्यादा को तोड़ देते हैं और वो माफी भी नहीं मांगते, सफाई देते हैं इसकी बजाय। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, हमने इस लोकसभा में कई ऐसे बयान देखे हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं की हो चाहे बीजेपी की। जिस तरीके से संबित पात्रा का सामने आया उसके बाद से विपक्ष को मानो एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष के तमाम जो नेता है वो टूट पड़े, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म का अपमान है उसको माफी मांगना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, पार्टी के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता ऐसे कई बयान दिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या हिंदू धर्म को लेकर हो। उस टाइम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं वो कहाँ थे, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से जब नेताओं के बयान सामने आते हैं उसके बाद कई जो पार्टी के नेता है, चाहे विपक्ष पार्टियों की बात करूं मैं तो स्टालिन का बयान आया था, इसके अलावा जो अलग अलग और अन्य निश्चित तौर पर राजनेताओं को माइक पर बोलने में काफी सावधानी, जनता के सामने बोलने में काफी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी अगर जुबान भी फिसलती है तो उस पर सियासत होने लगती है, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया खोमन आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।